नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ईकेपी इंग्लिश की पाठशाला में। हमने पुरानी वीडियो में पढ़ा था द लास्ट लेसन का पार्ट 1। आज हम उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और सारी चीजें शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वो वाली वीडियो में मैंने ऐसे ही पढ़ाया है, लिखा हुआ है खुद अपने हाथों से, जिससे कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो कि हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे वो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। द लास्ट लेसन का पार्ट 2। आज हम पढ़ेंगे कि जब फ्रांस अपनी क्लास में पहुंच गए और वहां पे सेटल डाउन हो गए, उन्होंने नोटिस किया था कि जो उनके टीचर है एम हेमेल, वो बहुत ही स्पेशल कपड़े पहन के आए थे, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था। अब उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। उसके बाद फ्रांस नोटिस करते हैं कि उनकी क्लास में विलेजर्स भी बैठे हुए हैं, मतलब उनके गांव के लोग भी बैठे हुए हैं पिछली सीटों पे, उन सीटों पे जो कि ज्यादातर खाली रहती थी। उन विलेजर्स में कौन कौन था? एक ओल्ड मैन वियरिंग अ स्पेशल हैट, एक बूढ़े आदमी जिन्होंने एक बहुत ही स्पेशल हैट पहनी हुई थी, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर और अलग अलग मतलब दूसरे विलेजर्स। उनकी जो सिचुएशन, उनकी जो प्रेजेंस थी, उससे सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस हो गई। एक तो उन्हें बैठते ही मतलब क्लास का, पहले तो स्कूल का साइलेंस के भाई बहुत ज्यादा शांति है, फिर उनके टीचर के स्पेशल कपड़े, फिर जब वो क्लास में बैठे तो टीचर के काइंड वर्ड्स के नहीं तुम आ जाओ, उन्होंने उन्हें डांटा नहीं, एम हेमेल ने फ्रांस को नहीं डांटा। और अब बैठने के बाद उन्होंने देखा कि अच्छा हमारी सीट पे, हमारी क्लास के पिछले बेंचेस पे ओल्ड विलेजर्स भी बैठे हुए हैं, तो इससे सिचुएशन और ज्यादा सीरियस हो गई। और कमरे में जितने भी लोग थे सब बहुत ही ज्यादा सीरियस और नाखुश थे, मतलब कोई भी हैप्पी नहीं था। कि पता चल जाता है ना कि अगर लोग दुखी हो तो उनके चेहरों से, थोड़े माहौल से वो सब पता लग जाता है। वहां पे सब लोगों के चेहरे पे एक रिस्पेक्ट थी कि मतलब वो ऐसा था कि वो ट्रिब्यूट देना आए हो टीचर को, एम हेमेल को। बस इस वाली हेडिंग में हमने इतना ही पढ़ा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिर वहां पे एक हॉजर थे, वो बताया है कि एक बूढ़े आदमी थे, वो एक किताब भी लेके आए थे जो कि बहुत पुरानी हुई थी, और उन्होंने उसे अपने घुटनों पे रखा हुआ था और बहुत ही सीरियसली वो बैठे थे। बस इस हेडिंग के अंदर इतना ही है। ये सब चीजें देख के फ्रांस बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया, मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब मैं तो स्कूल में ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं। बस इसके अंदर यही है, वो यही सोचता रहा है कि सब कुछ इतना अलग अलग क्यों लग रहा है। अब आता है टाइम इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट का। इसे आप स्टार मार्क कर सकते हैं। जब आप लिखेंगे अगर नोट से या फिर खुद लिखेंगे तो आप उसे स्टार मार्क करके रखिए, क्योंकि पूरे चैप्टर का सार यहीं पर है। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के अंदर है, अब जो हमारे एम हेमेल है वो बैठ गए चेयर पे और बहुत ही आराम से और प्यार से बोला उन्होंने, मेरे बच्चों ये हमारा आखिरी लेसन है जो मैं आप लोगों को दूंगा, मतलब मैं पढ़ाऊंगा। बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि अब केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी एल्सेक और लॉरेन के स्कूल्स में। मैंने बताया था ये कहानी फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट एल्सेक और लॉरेन की है, तो बात जाहिर सी बात है वहां की ही बात हो रही है। एम हेमेल सर ने बताया कि जो ऑर्डर आया है, कहां से? ऑर्डर बर्लिन से आया है। ये नाम भी आप याद रखिएगा, ये मैंने छोड़ दिया था क्योंकि हम कहानी में फिर थोड़ा नया कुछ पढ़ेंगे तो बीच बीच पे याद होता रहेगा। बर्लिन एक इम्पोर्टेंट वर्ड है इस कहानी में, क्योंकि वहीं से ऑर्डर आया था। और जो नए टीचर है आप लोगों के, नए मास्टर है, वो कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है, इसके बाद कोई भी फ्रेंच की क्लासेस नहीं होगी। और ये इंडिकेट करता है कि इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन क्यों है। अब आप लोगों को पता चला। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मुझे बहुत ध्यान से सुने, ठीक है। ये सब एम हेमेल के वर्ड्स थे जो उन्होंने बच्चों को बताए। अब ये सब सुन के फ्रांस को झटका लग गया। ही फेल्ट वेरी शॉक्ड। उन्हें समझ में आया कि ये उनकी आखिरी क्लास है, लास्ट फ्रेंच क्लास। उन्हें पता चला कि आज के बाद उन्हें कोई भी फ्रेंच के लेसन्स नहीं मिलेंगे। जो ये अनाउंसमेंट थी उससे वो डीपली अफेक्ट हुए, उन्हें बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्बेंस भी हुआ। उन्होंने सोचा कि मैंने पहले स्टडीज को क्यों अवॉइड किया, मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा। अगर मैं पहले पढ़ लेता तो शायद मुझसे थोड़ी बहुत फ्रेंच तो आ ही जाती।
अब उन्होंने ना पहले कुछ पढ़ा है और अब ना आगे वो पढ़ पाएंगे, क्योंकि पूरी तरीके से फ्रेंच लैंग्वेज बैन हो चुकी है, अब जर्मन पढ़ाई जाएगी केवल। उनकी बुक्स फ्रेंच लैंग्वेज की जो उन्हें बहुत ही ज्यादा गंदी लगती थी कि ये बुक्स क्यों है, इतनी मोटी मोटी बुक्स है, मैं तो नहीं पढ़ूंगा, अब वो ना पसंद आने लगी कि यार अब तो बुक्स भी खत्म हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं ना कि अब आप लोग 12th में आए हैं तो 11th क्लास की बुक्स अच्छी लगती होगी, मुझे भी बहुत ही डीपली अटैचमेंट है अपनी बुक से, मैंने सारी बुक्स उठा के रखी हुई है, तो ऐसा होता है। अब ये 2 बार टेस्ट लिख दिया मैंने। He felt attached to them as they represented lost learning. उसे उन बुक से अटैचमेंट क्यों हुआ? क्योंकि वो बुक्स जो थी अब वो ये रिप्रेजेंट करेगी कि अब तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुमसे मतलब फ्रेंड्स ने सीखा तो कुछ है नहीं और अब आगे वो सीखेगा कैसे, और बिना गुरु के ज्ञान तो होता नहीं है। अब चेंज्ड फीलिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग। फ्रांस जो है, बस ये सब होने के बाद फ्रांस को एमएमएल की जो स्ट्रिक्टनेस थी, जो वो देखता था कि बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है, ये तो बहुत डांटते हैं, बहुत मारते हैं, बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं, वो सब भी वो भूल गया। देखिए, फ्रांस फॉरगॉट एमएमएल्स स्ट्रिक्टनेस, ही फेल्ट रिस्पेक्ट एंड सैडनेस फॉर हिम लीविंग। उससे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ उनके जाने का। वो पहले तो डर रहा था, चैप्टर के शुरू में हमने पढ़ा था कि फ्रांस जो है वो स्कूल ही जाना नहीं चाहता था एमएमएल की वजह से, लेकिन अब जब वो छोड़ के जा रहे थे तो उन्हें बहुत दुख हुआ फ्रांस को कि अब एमएमएल सर चले जाएंगे और हम उनसे नहीं मिल पाएंगे। ही रियलाइज्ड विलेजर्स हैड कम टू अटेंड द लास्ट लेसन एंड टू शो रिस्पेक्ट एंड रिग्रेट। और अब उसे ये बात समझ में आई कि जो विलेजर्स हैं वो क्यों आए हैं, वो एमएमएल सर को ट्रिब्यूट देने आए हैं, उन्हें रिस्पेक्ट दिखाने आए हैं कि आपने इतने साल जो हमारे यहाँ पे पढ़ाया है, 40 साल पढ़ाया था उन्होंने, वो बहुत बड़ी बात है और हम सब लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं। हाँ, ये वही है, दे आर प्रेजेंट शोड रिस्पेक्ट फॉर द लैंग्वेज, द विलेजर्स एप्रिशिएटेड एमएमएल्स लॉन्ग सर्विस, फ्रांस अंडरस्टूड दैट लैंग्वेज वाज पार्ट ऑफ आइडेंटिटी। ये जो लाइन लिखी हुई है, दैट लैंग्वेज वाज पार्ट ऑफ आइडेंटिटी, ये सब तो हम रियल लाइफ में भी फील कर सकते हैं। अगर कोई हमसे बोले अब कि हम लोगों की हिंदी बैन कर दिया और हमें प्रॉपर्ली कोई और लैंग्वेज बोलनी है, तो हम लोग भी एक तरीके से बहुत ज्यादा शॉक हो जाएंगे, क्योंकि हमारी मदर टंग है, वो हम शुरू से बोलते आ रहे हैं। तो लैंग्वेज वाकई में ही पार्ट है आइडेंटिटी का। ही फेल्ट द पेन ऑफ लूजिंग हिज ऑन लैंग्वेज, और उसे ये दुख महसूस हो रहा था कि अब वो उसकी खुद की भाषा को खोने वाला है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है फियर, रियलाइजेशन एंड टीचर्स एडवाइस। ये सब तो उसके मन में चल रहा था। हम एमएमएल सर ने अनाउंसमेंट की क्लास में कि अब ये आखिरी पार्ट है, इसके बाद कोई आपकी क्लासेस नहीं होगी, अब जर्मन के टीचर आएंगे, वो आप लोगों को पढ़ाएंगे। उस सब के बाद ये जितना भी हमने पढ़ा कि फ्रांस को बहुत ही अच्छे लगने लगे एमएमएल सर, उसे दुख हुआ, विलेजर्स क्यों बैठे थे वो पता चला, ये सब उसके मन में चल रहा था। अब हम क्लास में आ जाते हैं। क्लास में एमएमएल सर ने पढ़ाना शुरू कर दिया और फिर आई फ्रांस की बारी कि अब फ्रांस को उठाया गया कि कुछ पूछने के लिए। Franz became nervous when his turn came to recite and he could not answer properly. वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गया जब उसकी बारी आई और वो कुछ भी ढंग में नहीं बोल पाया। MML did not scold him. ये देखने वाली बात है, MML सर ने उसे नहीं डांटा, वो और बहुत ही प्यार से और थॉटफुली, मतलब सोच के बोला कि हम ज्यादातर ऐसा होता है हमारी रियल लाइफ में भी कि हम नहीं सीखते डेली, अगर हम डेली का काम डेली नहीं करते, ये छोड़ के ये सोच के छोड़ देते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल तो बहुत समय है। लेकिन अब वो ये कल करते ही उसका प्रॉपर जो फ्रेंच था वो पूरा सब्जेक्ट ही बंद हो गया, वो खुद की ही भाषा नहीं सीख पाया पूरे तरीके से। तो इसलिए उन्होंने ये सब मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो इस सब को तो आप जब मेरी बातें सुन के पढ़ेंगे तो आपको तब समझ में आएगा। एमएमएल सर ने ये समझाया फ्रांस को कि अब आपकी भी गलती नहीं है, पूरी तरीके से मेरी गलती है, कुछ आपके पेरेंट्स की गलती है कि हम लोगों ने आपसे काम कराया, और आपकी गलती ये है कि आप लोग काम अवॉइड कर देते हैं, टाल देते हैं कल के ऊपर, और हमें रियल लाइफ में भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बात बताओ, आज हमारा कोई काम है, आज हमें एक पेज लिखना है, फिर कल को एक पेज और ऐड हो जाएगा, तो अगर हम आज का काम आज ही कर ले तो फिर वो अच्छा रहेगा ना, इजी हो जाएगा, वरना तो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है और फिर बाद में कुछ भी नहीं हो पाता। वैल्यू
ऑफ लैंग्वेज, अब हमारी भाषा की क्या कीमत है वो बता रहे हैं इसमें। एमहेमल स्पोक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। एमहेमल ने फिर बोलना शुरू किया, बहुत ही ज्यादा इमोशनली और थॉटफुली अपने सारे एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके उन्होंने बोलना शुरू किया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ही प्यारी भाषा है। उन्होंने बताया कि ये क्लियर, लॉजिकल और वर्थ प्रोटेक्टिंग, मतलब ये बचाने योग्य है, आप लोगों को इसे बचा के रखना है। ऐसा नहीं कि जर्मन भाषा सीखने लगे तो उसी के बीच में खो जाए। पता होना चाहिए कि हमारी भाषा फ्रेंच है और हमें आती है और बहुत ही क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज है। He explained that language gives strength even in difficult times. उन्होंने बताया कि भाषा हमारे बुरे समय में भी हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देती है, ये होता है। और he taught grammar and the lesson felt easy to understand. फिर उन्होंने ये सब बातें करके उन्होंने ग्रामर पढ़ाया और ग्रामर जो है बहुत ही ज्यादा आसान लगा। अगर डेली रियल नॉर्मल लाइफ होती उनकी, कि जैसे वो डरते डरते आ रहे थे पार्टिसिपल्स टॉपिक की वजह से, तो शायद वो इतना आसानी से नहीं समझ पाते। लेकिन जब कोई बहुत ही सीरियस सिचुएशन थी, अब तो वो लास्ट लेसन था उनका, उसके बाद वो ना उनसे मिलेंगे ना उन्हें पढ़ाएंगे, तो वो बहुत ही आसान लगने लगा लेसन। फ्रांस रियलाइज्ड ही हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली बिफोर। फ्रांस को ये एहसास हुआ कि उसने इतनी ध्यान से कभी पहले सुना ही नहीं इनका चैप्टर। उसे हमेशा उसके दिमाग में पहले से ही एक माइंडसेट होता था कि नहीं, ये सर है, ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है, ये बहुत बोरिंग है, ये अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे। और अगर हम ऐसा माइंडसेट लेके पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता ही नहीं है। लेकिन आज उसने बहुत ही अच्छे से सुना तो उसे समझ आया। अब पेशेंस, टीचिंग एंड फाइनल एफर्ट, मतलब कि एमएमएल पढ़ा रहे थे ग्रामर, फिर उन्होंने लिखवाया भी सब लोगों को, ओल्ड विलेजर्स को, क्लासरूम में उसके क्लासमेट्स को फ्रांस के। उन्होंने बहुत ही पेशेंस, मतलब बहुत ही धैर्य से पढ़ाया, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जितना भी उनके पास ज्ञान था वो सारे ज्ञान को बटोर कर उन बच्चों को देना चाह रहे थे कि आज के बाद कुछ नहीं है, मैं आज ही जितना मेरे पास है मैं सब दे दूं। इट फेल्ट लाइक ही वांटेड स्टूडेंट्स टू रिमेम्बर एवरीथिंग। और ऐसा लग रहा था कि वो बच्चों को सब कुछ याद रखवाना चाहते थे कि मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ या मैंने जो पढ़ाया है वो बच्चे हमेशा याद रखे। He gave new copies to students written in a beautiful round hand. और एमएमएल ने बच्चों को नई कॉपियां दी जिन पे बहुत ही प्यारे तरीके से लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेक ऐसे। फिर है इसके बाद साइलेंट एंड फोकस्ड क्लासरूम। ये तो टीचर के बारे में हमने सारा पढ़ा कि टीचर कैसे पढ़ा रहे थे, वो कैसा अपना जितना भी उनके अंदर नॉलेज था सब देना चाह रहे थे। जितना भी मुझे आता है मैं सब आप लोगों को दे दूं। लेकिन अब बच्चों का क्या हाल था, बच्चे सुन भी रहे थे या नहीं सुन रहे थे। तो उसमें यहाँ पे आया है इस पैराग्राफ के अंदर कि साइलेंट एंड फोकस्ड क्लासरूम। आप लोगों को हेडिंग देख के समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब है कि बच्चे भी बहुत आराम से, बहुत शांति से वर्क कर रहे थे, बहुत फोकस्ड होकर वर्क कर रहे थे। टीचर जो समझा रहे थे उसे लिख रहे थे, उसे बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे और मन मन में दोहरा भी रहे थे। ठीक है। न्यू कॉपीज लुक्ड लाइक स्मॉल फ्लैग्स इन द क्लासरूम। और वो जो कॉपियां एमएमएल ने बच्चों को दी थी वो एक, मतलब क्लासरूम में ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे फ्लैग्स हो। ये भी अच्छा पॉइंट है। इवन स्मॉल डिस्ट्रैक्शंस वर इग्नोर्ड। और अगर कुछ वहां पे हो भी रहा था ना, जैसे मक्खी उड़ रही थी, तो सब लोग उसे इग्नोर कर रहे थे। अगर हमारा नॉर्मल क्लासरूम हो और कुछ भी आ जाए, अगर हवा भी चलने लगे, किसी का पेन गिर जाए, तो सब बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, देखने लगते हैं। अगर क्लासरूम में मक्खी घुस जाए या फिर कुछ और ऐसा हो तो हम लोग हंसते भी हैं और फिर टीचर, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं वो भी नहीं सुनते। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जितने भी छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस थे वो भी उन्होंने इग्नोर किए। द एटमॉस्फेयर रिमेन्ड सीरियस एंड काम। और जो वहां का वातावरण था, एटमॉस्फेयर था, वो बिल्कुल सीरियस रहा, बिल्कुल शांत रहा। लेकिन फ्रांस के दिमाग में ना एक पोएटिक थॉट आया। वो जैसे बैठा हुआ था फ्रांस, तो उसने विंडो के बाहर देखा, वहां पे एक पिजन था, कबूतर। वो सोच रहा था कि क्या ये जिन्होंने ऑर्डर दिया है
ये लोग इन कबूतर से भी जर्मन में गाना गवाएंगे क्या? विल दे मेक पिजन्स सिंग इन जर्मन? क्योंकि उनकी भाषा भी जाहिर सी बात है फ्रेंच में होगी। ऐसा उनका थॉट था। ये एक पोएटिक थॉट है। आ सकता है कि डिस्क्राइब द पोएटिक थॉट फ्रांस हैज टॉक्ड अबाउट इन द स्टोरी, कि ऐसा कौन सा पोएटिक लाइन है, पोएटिक थॉट है जो स्टोरी में यूज किया गया है। तो पोएटिक थॉट तो अब तक यही वाला आया था। अब है इमोशनल रिफ्लेक्शन एंड फेयरवेल। अब पढ़ाने के बाद एम हेमेल अपनी चेयर पर बैठ गए और बहुत ही आराम से देख रहे थे पूरी जगह को। उन्होंने 40 साल पढ़ाया है वहां पे, वो बहुत ही आराम से देख रहे थे कि क्लास में क्या बदला है। हर बदली हुई चीज को देखकर ना पता चल रहा था कि कितना समय बीत गया। उनकी बहन उनके बैग पैक कर रही थी, तो मतलब जाने का टाइम आ गया था और उन्हें ये जगह छोड़ के जाने में बहुत ही ज्यादा इमोशनल फील हो रहा था। इमोशनल क्लासरूम एटमॉस्फेयर। क्लास कंटिन्यूड सीरियसली टिल द एंड। क्लास अंत तक ऐसे ही सीरियसली चली, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई हंसा नहीं। यंग स्टूडेंट्स रिवाइज्ड बेसिक साउंड्स। जो छोटे बच्चे थे उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बेसिक साउंड्स रिवाइज किए, बोले। ओल्ड हॉजर रीड विद एफर्ट एंड बिकेम इमोशनल। जो बूढ़े आदमी थे उन्होंने भी बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगाए और उन्होंने भी पढ़ा। हालांकि ये लाइन है हमारी एनसीईआरटी बुक में कि जब ओल्ड हॉजर पढ़ रहे थे तो उनके पढ़ने के वजह से बच्चों को मतलब वो इमोशनल भी थे और उन्हें हंसी भी आ रही थी। His voice trembled and the class felt both sadness and slight amusement। मतलब कि उन लोग वो थोड़ा सा हो जाता है ना कि कभी कभी बहुत सीरियस सिचुएशन में भी कोई एक आधी बात ऐसी हो जाती है जिसमें हम लोग हल्का सा भले ही मुस्कुरा दें लेकिन वो ट्विच सा आ जाता है। ये वही मोमेंट था। अब आखिरी मोमेंट आ चुका था, सब हो गया। अब 12 बज गए थे घड़ी में, जो चर्च क्लॉक थी उसमें 12 बज चुके थे। प्रेयर टाइम शुरू हो चुका था। प्रशियन सोल्जर्स थे, उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी। एम हेमेल खड़े हुए और बहुत ही ज्यादा लगता है ना जब आदमी सीरियस और दुखी हो तो उसके चेहरे से दिखता है। तो एम हेमेल अपनी चेयर से खड़े हो गए। वो पहले बैठे थे और सब चीजों को बहुत ध्यान से बहुत प्यार से देख रहे थे, जैसे कि सब चीजों को अपने दिमाग में प्रिंट कर रहे हो कि क्या चीज कहाँ पे रखी हो और कैसे है, क्योंकि फिर वो उन्हें मौका नहीं मिलेगा। अब वो खड़े हो गए 12 बजते ही और उन्होंने बोलने की कोशिश की, मतलब खड़े होकर बोलने की कोशिश की, कुछ लास्ट वर्ड्स कहूं, लेकिन उनसे बोला ही नहीं गया। वो बहुत ज्यादा इमोशनल थे। अब पैट्रियोटिक एंडिंग एंड डिसमिसल। अब यहाँ पे फिर जब एमएमएल से नहीं बोला गया तो वो बस उन्होंने चौक उठाई और वो बोर्ड पे गए और उन्होंने बोर्ड पे जितना भी बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने उतना बड़ा लिख दिया, वी विल लव फ्रांस। और उन्होंने इन सब चीजों से बिना कहे अपनी सारी फीलिंग्स जता दी, मतलब दिखा दी बच्चों को। और उन्होंने क्लास में फिर कुछ नहीं बोला। एंड मोमेंट पे उन्होंने क्लास में ना कुछ बोला, बस उन्होंने ऐसे हाथ से यूं कर दिया कि अब आप सब जा सकते हैं। इसी मतलब ये जेस्चर किया कि अब आप सब लोग जाइए, क्लास एंड हो चुकी है। The lesson ended in deep emotion and silence। और ये बात है कि जब उन्होंने हाथ से बच्चों को जाने के लिए बोला तो किसी बच्चे की आवाज नहीं आई, बस जो वो उठे और उठ के चुपचाप चले गए। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि इस बात का, उस लास्ट लेसन का जो इफेक्ट था वो टीचर पे भी और बच्चों पर भी बहुत ज्यादा था, बहुत इमोशनल इफेक्ट था। बस यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया। ये थोड़ा सा मतलब चैप्टर इमोशनल भी है और लर्निंग भी है। आप लोग इससे सीख सकते हैं कि हमारी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, हमें अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए और फिर हमें कोई भी चीज अवॉइड नहीं करनी चाहिए। हम जो हमारा आज का काम है उसे आज ही करें तो अच्छा है। अब इस चैप्टर के नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। मैंने जितना डिटेल में हो सकता था उतना पढ़ाया है, फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो आप सब लोग बता सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। हमारे पास वो मीडियम है एक दूसरे से बात करने का। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, कुछ अच्छा लगा हो तो वो भी बता सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, फिर एक समरी सेशन करेंगे जिसमें 10 या 15 मिनट में इस पूरे चैप्टर को हम रिवाइज कर लेंगे।
ठीक है, 2 पार्ट्स में बनाने का मेरा केवल इतना मोटिव है कि कुछ भी रह ना जाए चैप्टर से, कि कहीं से भी अगर छोटा सा भी क्वेश्चन आए तो आप लोग ना छोड़े उसे, और हम सारे चैप्टर्स ऐसे ही करेंगे आप लोगों के। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।